नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मार्च 2023 की जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले जिन पॉइंट्स को आपको ध्यान करना है वो इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल पॉइंट मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि एक कहावत है, अंत भला तो सब भला। फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो मार्च का महीना है यह आपका अंत का महीना है, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट महीना है, जिसकी रिटर्न आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 की डेट 11 और 13 तारीख और जीएसटीआर 3B की डेट 20 से लेकर 24 तारीख तक की होती है। आपको अपनी रिटर्न को फाइल करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो प्रैक्टिकल पॉइंट जिसको कि आपको जरूर मार्च 2023 की रिटर्न को फाइल करने से पहले करना है सही से, जिससे कि आपकी एनुअल रिटर्न, आपके फाइनल अकाउंट और आपका फाइनेंशियल 2022 और 23 की क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की गलतियों को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल ईयर मतलब 23-24 के नवंबर तक हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। दोबारा से बता दूं, आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की गलतियों को हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 के नवंबर तक, अक्टूबर तक, सितंबर तक ठीक कर सकते हैं। तो आप हमसे क्यों कह रहे हो कि इसी महीने में उन गलतियों को सुधार लो? क्योंकि मैं हमेशा अपने रिकॉर्डेड बैच में या लाइव बैच में या अपने पेड स्टूडेंट को भी, आप लोगों को भी एक बात बोलता हूं कि अगर आप एक महीने में गलती करते हो तो उसका खामियाजा आपको 2 महीने में भुगतना पड़ता है। जिस महीने की आपने गलत रिटर्न फाइल करी वो, और जिस महीने में आप अपनी रिटर्न को ठीक करोगे वो। इसी तरीके से अगर आप 1 साल में कुछ गलती करते हो तो आपको उस गलती का खामियाजा 2 सालों में भुगतना पड़ता है। 1 साल वो जिस साल में आपने उस गलती को करा, और 1 साल वो जिस साल में आप उन गलतियों को ठीक करोगे। तो क्यों ना हम एक ऐसा काम कर लें कि हम उस फाइनेंशियल ईयर की गलतियों को उसी फाइनेंशियल ईयर में ठीक कर लें, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। तो वो प्रैक्टिकल कंटेंट मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना। लाइक कमेंट करो या मत करो, पर वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो लॉन्च करा था अभी कि एक ऐसा काम जो कि अकाउंटेंट को ईयर एंड पे करना चाहिए। इस वीडियो को भी आप जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आपको थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने का मन हो रहा हो तो इन 2 वीडियो को देख लेना, जिसमें एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरी यूट्यूब से कुछ वीडियोज़ को रिमूव कर दिया गया है, और एक वीडियो में मैंने अपने ऑनलाइन बैच के बारे में आपको बताया जो कि हम लाइव क्लासेस अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ महानुभाव लोगों ने बहुत बढ़िया कमेंट करे। उन कमेंटों के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। हालांकि उन कमेंट का रिप्लाई आप जैसे लोगों ने, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ये चैनल चल रहा है, आपने उसी रिप्लाई जो है उनका उनके कमेंट बॉक्स में आपने कर दिया है। तो अगर आपका थोड़ा सा टाइम पास करने का मन हो रहा हो, थोड़ा सा हंसी मजाक करने का मन हो रहा हो, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स को भी जरूर कमेंट करना। उसमें आपको पता लगेगा कि लोग जेलस किस तरीके से होते हैं। सो बैक टू द पॉइंट, दोबारा से अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। और यहाँ पे मैंने जीएसटी पोर्टल के ऊपर लॉगिन करा हुआ है, और साथ के साथ मैं टैली का डाटा भी आपके सामने जो है दिखाऊंगा। और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि हमारा पेड कोर्स का जो कंटेंट है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जैसा कि मैंने बताया आपको कि 1 महीने की गलती का नुकसान आपको 2 महीने भुगतना पड़ता है। इसी तरीके से 1 साल की गलतियों को अगर आप सुधारते हो तो आपको 2 साल में उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसी तरीके से आज जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एंड बहनों, अप्रैल 2022 से लेके फरवरी 2023 तक जीएसटीआर 1 किसने फाइल किया? आपने फाइल किया। जीएसटीआर 3B किसने फाइल की? आपने फाइल की। बुक्स ऑफ अकाउंट किसने तैयार किया? आपने तैयार किया। तो बस ये छोटा सा एक काम कर लो। वो छोटा सा काम क्या है? वो छोटा सा काम भाई साहब ये है कि आप अपना जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 वर्सेस बुक्स एंड जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 1 तैयार कर दो। इतना सा आप रिकंसाइल कर दो, आपकी 99% जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएंगी। 99% आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ओके हो जाएगी। आपका फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, P&L और आपके एनुअल रिटर्न सब कुछ तैयार हो जाएंगे अगर आपने ये 3 रिकंसिलिएशन अच्छे से कर दिए। और ये अगर 3 रिकंसिलिएशन आपने ऐसे अच्छे से नहीं करे तो आप अपने आप को भाई साहब अभी अकाउंटेंट मत कहलवाना। मेरी थोड़ी सी कड़वी बात है, आपको बुरा भी लग सकता है, बट फैक्ट यही है कि आपने अपने आप को अकाउंटेंट मत कहलवाना। क्यों? क्योंकि बड़ा छोटा सा पॉइंट है मेरे भाई। 1 किसने फाइल की? हमने।
3B किसने फाइल की? हमने। 1 किसने फाइल की? हमने। बुक्स किसने तैयार की? हमने। 3B किसने फाइल की? हमने। बुक्स किसने तैयार की? हमने। तो अगर हम अपने काम को ही अगर तैयार नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो जीएसटी से तो लव लेटर आएगा ही आएगा, और आप अपने काम के प्रति परफेक्ट नहीं हो अभी, ठीक है। तो यही छोटा सा काम कुछ ही मिनटों के अंदर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं कहाँ पे आ गया? इसके लिए मैं आ गया भाई साहब जीएसटी पोर्टल के ऊपर। ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन हूँ। सर्विसेज में आऊंगा, रिटर्न में आऊंगा, और मेरा सबसे प्यारा टूल जिसके रिगार्डिंग मैंने पता नहीं कितनी वीडियोज आपको बना के दी होंगी, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन। रिटर्न में आया टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओके, फाइनेंशियल ईयर 22-23 को हम सेलेक्ट कर लेंगे, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहला रिकंसिलेशन जीएसटीआर 1 वर्सेज जीएसटीआर 3B। तो यहाँ पे आपको पता है कि लायबिलिटी कंपैरिजन टूल है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जीएसटीआर 1 का डाटा, ये 1 का डाटा और ये 3B का डाटा, ये एकदम मैच हो रहा है। इसका मतलब मेरा पहला रिकंसिलेशन जीएसटीआर 1 वर्सेज जीएसटीआर 3B क्या हो गया? डन हो गया, ओके हो गया, ठीक है। इसमें भी आपको दो चीजें मिलती हैं। एक चीज आपको मिलती है लायबिलिटी डिफरेंस एंड लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड पेड, और इसी में अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक और आपको डाटा मिलता है जिसमें टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी समरी होती है। इन दोनों में अंतर क्या है? ऊपर वाले में आपका आरसीएम का पैसा भी होता है, इसमें आरसीएम का पैसा भी इंक्लूड होता है। कहने का मतलब है ये केवल प्योर जीएसटी 1 से नहीं डाटा फैच करता, ये 2B और 2A से भी डाटा फैच करता है। तो इस तरीके से अगर आपने कुछ आरसीएम जमा नहीं कराया होगा अपने 3B के अंदर, तो यहाँ पे भी आपका डिफरेंस आ रहा होगा, और पूरे साल का आरसीएम भी आप मार्च में जमा कर दोगे तो आपका इसी साल का काम इसी साल में रफा दफा हो जाएगा। मेरी इस वीडियो के माध्यम से कोशिश बस इतनी है कि फाइनेंशियल 2023 का काम आप फाइनेंशियल 2023 के अंदर ही डन कर दो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। इन चक्करों में मत पड़ो कि अगले साल गलतियों को सुधार लूंगा सितंबर अक्टूबर तक, बिल्कुल मत पड़ो भाई साहब। अच्छे अकाउंटेंट की पहचान यही है कि मामला रफा दफा कर दे, हैंड टू हैंड, ठीक है। तो आपको मार्च 2023 की रिटर्न के अंदर इन सब चीज़ों को सही करना है। कैसे सही करना है बताने वाला हूँ, ठीक है। सो पहला हमारा जीएसटीआर 1 वर्सेज जीएसटीआर 3 भी डन हो चुका है। दूसरा जो हमें रिकंसिलेशन तैयार करना है वो क्या है? वो है हमारा जीएसटीआर 1 वर्सेज बुक्स। तो इसके लिए हमें कहाँ चलना पड़ेगा? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा बुक्स के ऊपर। तो ये होता है प्रैक्टिकल कंटेंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑल्ट जी से मैंने सेम कंपनी ओपन कर ली और जीएसटीआर 3B को मैं ओपन कर रहा हूँ, वो भी 1/4/22 से लेके 28 फरवरी 23 तक। 28 फरवरी तक खोलोगे, मार्च का महीना नहीं खोलोगे क्योंकि मार्च का भी रिटर्न गया नहीं है, वो तो आपको फाइल करना है, ठीक है। सो ये मेरा 22-23 का डाटा, क्योंकि पूरे साल का डाटा है, थोड़ा सा समय लगेगा, ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे 3.1 किसका होता है? आपका लायबिलिटी का टेबल होता है। लायबिलिटी में जो मेरा टैक्स का अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? सबसे पहले तो यहाँ देख लेना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो कोई एरर नहीं है। अगर एरर है तो उसको रेक्टिफाई करो, अदरवाइज आपकी जो रिपोर्ट होती है वो सही तैयार नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो टैक्स का पैसा कितना है? 1656,437.80, और मैं जीएसटी पोर्टल पे चलता हूं तो यहाँ पे कितना है? 1656,437.80। तो ये भी मेरा एक और अनदर रिकंसिलेशन तैयार हो गया। पहला रिकंसिलेशन था जीएसटीआर 1 वर्सेज जीएसटीआर 3B जो पोर्टल से हमने तैयार करा। दूसरा रिकंसिलेशन जीएसटीआर 1 वर्सेज बुक्स, ये भी हमारा डन हो गया, दोनों रिकंसिलेशन डन हो गए। मान लो आपकी बुक्स के अंदर अप्रैल से लेके फरवरी का डाटा कुछ और आ रहा होता, मान लो यहाँ पे फिगर ज्यादा आ रही होती और यहाँ पे आपने कम बताई है, तो आप मार्च के अंदर उतनी फिगर को ऐड करके अपना 3B और 1 को फाइल करोगे, ठीक है। और अगर कम थी, यहाँ पे ज्यादा थी और पोर्टल पे आपकी बुक्स में कम थी, तो मार्च के अंदर उसका क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के थ्रू अपना आप एडजस्टमेंट करोगे। मतलब इस साल की बात इसी साल में आपकी खत्म हो जाएगी। 2 इंपॉर्टेंट रिकंसिलेशन आपने तैयार कर लिए बिना किसी समय के, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। ये काम डन कर लेना, बिलीव मी 99% आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो डन हो जाएंगी। कितने भी कोर्सेज ले लो, पर भाई साहब सीधी बात और नो बकवास, वो आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। जो मैंने जिंदगी में झेला है वो कोर्स में पीला है। ये हमारी कोर्स की टैगलाइन भी होती है, कोर्स ज्वाइन करो या मत करो, ये मेरी कभी मंशा नहीं होती। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ प्यारे प्यारे लोगों ने कमेंट कर दिया, अरे भाई कोर्स बेचना मेरी मंशा नहीं है। बिल्कुल मत करो, एक भी व्यक्ति हमारे कोर्स को मत खरीदो, कोई टेंशन ही नहीं है यार। जिसने खरीदना है और जिन्होंने खरीद के उसके ऊपर रिव्यू दिए हैं उनके रिव्यू पढ़ लो, आपको तभी शांति मिल जाएगी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम आते हैं द्वार से टैली पे, ऑल्ट F1 से डिटेल करते हैं। यहाँ पे देखो जो लायबिलिटी एक्चुअली जो मेरी सप्लाई की लायबिलिटी है वो है 1656,388, 49 रुपीज आरसीएम का। इसको हम कैसे मैच करेंगे? टोटल लायबिलिटी 1656,437 थी, तो टोटल लायबिलिटी मैंने आपको यहाँ पे ऊपर वाले टेबल में मिलवाई। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, जहाँ पे आपकी प्योर जीएसटी 1 से डाटा फैच होके आता है। यहाँ पे आपका डाटा कितना है? 1656,388। मेरी बुक्स में कितना है? 1656,388 और 49 रुपये आरसीएम का पैसा था। ये भी आपका मैच हो गया। तो मेरी 1 वर्सेस 3B, 1 वर्सेस बुक्स मैच हो गई। अब बात आती है सर, अब बात किसकी आएगी? जीएसटीआर 3B वर्सेस बुक्स की, मतलब आईटीसी की बात करेंगे अब, ठीक है। तो आईटीसी आपके साथ मिलवाते हैं। तो
मेरी आईटीसी जो है वो कितनी है 16,67,987.44। 3B के अंदर जो मैंने आईटीसी क्लेम की, सॉरी जो मेरी बुक्स के अंदर आईटीसी है वो है 14,67,987.44, 14,67,987 रुपीज 44 पैसा। जबकि 3B में मैंने आईटीसी कितनी क्लेम की है, 3B में मैंने जो आईटीसी क्लेम की है 14,83,135। इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है दया। तो ये गड़बड़ कहाँ पे है, अब इसको चेक कैसे करना है। पूरे साल का डाटा आप रिकंसाइल कर रहे हो, पर अब गड़बड़ को कहाँ पे गड़बड़ हुई है तो उसको कैसे चेक करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डाटा को मंथ वाइज चेक करना पड़ेगा। मेरा 1 ओके है, 1 वर्सेस बुक्स भी ओके है, 1 में जो लायबिलिटी दिखाई, जो 3B में लायबिलिटी दिखाई वो भी ओके है। कॉपी पेन लेके लिख जरूर लेना इन पॉइंटों को, ठीक है। अब मुझे क्या मिलाना है, मुझे मिलाना है जो जीएसटीआर 3B में मैंने जो आईटीसी क्लेम की है और जो मेरी बुक्स में आईटीसी है उसी में अगर अंतर है तो भाई इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब तो मैं ही दूंगा ना, जो कि अंतर यहाँ पे आ रहा है। तो इस अंतर को हमें कैसे रेक्टिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे आईटीसी आ रही है 3B में जो मैंने आईटीसी क्लेम की है वो आ रही है 14,83,135 और जो मेरी बुक्स में आईटीसी है वो है 14,67। तो इतने रुपए का अंतर कहाँ है, मैंने क्या पोर्टल पे ज्यादा आईटीसी क्लेम की है, मेरी बुक्स में आईटीसी कम है। तो इसका पता कैसे लगाएंगे, इसका पता लगाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मंथ वाइज ओपन करना पड़ेगा। मुझे कमी पता है कहाँ पे कमी है, पर मैं फिर भी आपको डाटा चेक करके दिखाऊंगा मंथ वाइज। तो सबसे पहले हम अप्रैल का मंथ को ओपन कर लेंगे। अप्रैल का मंथ मेरे सामने ओपन हो चुका है, ओके। सो यहाँ पे लायबिलिटी 78,822 और आईटीसी 1,11,684। पोर्टल पे चलते हैं। अप्रैल मंथ की लायबिलिटी 78,822 और अप्रैल मंथ की आईटीसी 1,11,684, मतलब अप्रैल मंथ मेरा ओके है। अब मई मंथ पे आएंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, पूरा साल का काम कर रहे हो भाई साहब आप। मई की मेरी लायबिलिटी 1,8,676 है, मई की लायबिलिटी 1,8,676 है। मई की आईटीसी 3B के अंदर जो मैंने क्लेम की 1,8,432 है, मेरी बुक्स में 1,8,432 है, ठीक है। अब आते हैं जून के ऊपर। जून की मेरी लायबिलिटी 53,199 है। पोर्टल पे जो मैंने लायबिलिटी क्लेम की 53,199 मैंने डिक्लेयर की है। पोर्टल पे मैंने जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी क्लेम की 77,431, बुक्स में कितनी है 77,431, तो ये भी मेरा ओके है। जुलाई मंथ को ओपन करेंगे। मेरी जो लायबिलिटी मैंने डिक्लेयर की बुक्स में 3,5,208, पोर्टल पे जो लायबिलिटी डिक्लेयर की 3,5,208, पोर्टल पे जो मैंने आईटीसी क्लेम की है जीएसटीआर 3B में 2,2,148, मतलब 2,02,148, और जो मेरी बुक्स में आईटीसी है वो भी बराबर है, 10-20 पैसे या 1 रुपए के अंतर को अंतर नहीं कहते। अगस्त मंथ को ओपन करेंगे। अभी तक जुलाई तक का हमारा सारा काम डन चल रहा है पोर्टल वर्सेस बुक्स का। अब यहाँ पे हमने देखा तो हमारी पोर्टल पे जो हमारी बुक्स में जो लायबिलिटी है वो 1,62,720 है, पोर्टल पे लायबिलिटी 1,62,720 है, ठीक है। पोर्टल पे जो मैंने आईटीसी क्लेम की है वो 1,04,684 है और बुक्स में जो आईटीसी है वो है 96,944, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है दया, ठीक है भाई साहब। मतलब ये निकल के आ रहा है कि बुक्स में जो मैंने आईटीसी क्लेम की है वो तो कम है और जबकि पोर्टल पे मैंने आईटीसी को ज्यादा क्लेम किया है। तो भाई साहब गड़बड़ का है, तो गड़बड़ मिलाना बहुत आसान है। इस मंथ का आप जीएसटीआर 3B को ओपन कर लो और ओपन करने का टेबल नंबर 4 मतलब आईटीसी के टेबल को ओपन करो, वही अब मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। तो फाइनेंशियल 22-23 अगस्त का महीना ओपन कर लिया भाई साहब, ठीक है। जीएसटीआर 3B को ओपन करेंगे, व्यू पे क्लिक करा, एलिजिबल आईटीसी टेबल नंबर 4 के ऊपर क्लिक करा। यहां पे आप देखोगे 2 टेबल आते हैं, एक होता है ऑल अदर आईटीसी और एक होता है नेट आईटीसी। तो जैसा कि आप अगर मेरा चैनल रेगुलर देखते हो तो मैंने आपको बताया होगा कि ये जो कंपैरिजन टूल था ये गलत था। जीएसटी डिपार्टमेंट वालों को तो 5 साल बाद पता लगा है, मैंने 5 साल से लगातार ये बताता आ रहा था कि ये जो कंपैरिजन टूल है 3B वर्सेस 2B वाला ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 3B का जो डाटा आता है वो ऑल अदर आईटीसी का आता था और 2B का नेट आईटीसी का आता था। तो पोर्टल ने क्या करा, जनवरी 2023 से मेरी रिक्वेस्ट मानते हुए, ऐसा मेरा मानना है भाई साहब, है ना, मतलब उन्होंने ठीक कर दिया डाटा, ठीक है। सो अगस्त के महीने के अंदर यहाँ पे जो 3B से जो डाटा फैच कर रहा है वो है 1,04,684 रुपये। ये फिगर कहाँ से आई है, ये फिगर आई है इन तीनों पॉइंट का अगर आप टोटल करोगे। तो कैलकुलेटर में आपके सामने निकाल देता हूं और इन फिगर्स को टोटल कर रहा हूं। तो कितना बना 1,04,684 रुपये और यहाँ पे क्या आ रहा है 1,04,684 रुपये। मतलब ये जो डाटा कंपैरिजन टूल जो डाटा उठा रहा है वो कौन सा डाटा उठा रहा है, ऑल अदर आईटीसी वाला, जबकि हम आईटीसी कौन सी क्लेम करते हैं भैया, नेट आईटीसी, क्योंकि इसके बाद मेरे रिटर्न भी थे कुछ, ठीक है। तो नेट आईटीसी मेरी कितनी है 1277.10 4783.59 प्लस 4783.59, तो 96,946.88 96,946.28
ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप 2B का भी देखोगे ना, यहाँ पे आपको अपने आप ऑटोमेटिकली गलती पता लग जाएगी पोर्टल की। ये जो लाल निशान हो रहा है ये भी गलत है। ये देखो 2B में भी ITC आ रही थी, क्योंकि 2B में पहले नेट ITC आती थी, पर पोर्टल 3B का डाटा गलत फैच करता था। तो 96,946.28 पोर्टल, और मेरी बुक्स में भी लगभग बराबर है। मैंने जैसा कि बोला 50-60 पैसे या 1 आध रुपए के अंतर को अंतर नहीं मानते। तो यहाँ पे अगर मैं आपको टैली का डाटा ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखो टैली में क्या होता है कि टैली में जो हमारे पास ITC आती है वो हमारे जो डेबिट नोट होते हैं उनकी ITC लेस होके आती है ऑटोमेटिकली। जबकि पोर्टल पे क्या था, पहले पोर्टल पे ये था कि हमें ऑल अदर ITC को यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता था और रिटर्न को हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता था, तब नेट ITC को हम क्लेम करते थे। कहने का मतलब ये है एक्चुअली ITC ये है ही नहीं, एक्चुअली ITC 1483 नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक महीने की गलती को पकड़ के मिलाना है। जैसा कि मेरी वाली बुक्स के अंदर अगस्त में हमारी गलती नहीं है, ये पोर्टल ने जो डाटा जो दिखा रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है, उसमें गड़बड़ है। जो हमने ITC क्लेम किया वो एक्चुअल ITC हमने सही क्लेम की है, ठीक है। मेरी बुक्स में भी डाटा ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिकंसाइल करना। अब सारा रिकंसाइल करूंगा तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि चीज़ आपको कवर करके बतानी थी कि यहाँ पे आपको गलती मिल सकती है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे गलती पकड़ के दिखा दी। बैक टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, दोबारा से अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। आज की वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया और जो समझाया वो ये है कि भैया सबसे पहला पॉइंट, अगर आप इस साल की गलतियों को अगले साल सुधारोगे तो आपको दोनों साल के एनुअल रिटर्न के अंदर उसको ढंग से रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। दोनों साल के बैलेंस शीट में आपकी कुछ गड़बड़ियां हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कुछ स्पेशल नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं निकालनी है। आपको वो काम करना है जो आपने अप्रैल से लेकर फरवरी तक अभी तक डिपार्टमेंट को जो डाटा सबमिट किया है और जो आपकी बुक्स का डाटा है उसको तो कम से कम रिकंसाइल कर लो मेरे भाई। अगर ये काम कर लोगे तो 99% आपका डाटा डन हो जाएगा। तो पूरी वीडियो को अगर हम नट शेल में अगर उसको ब्रीफ करें, सम अप करें, तो ये पॉइंट निकल के आता है भाई कि आपको जो इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये है कि GSTF 1 वर्सेज GSTF 3B, जो कि कुछ ही मिनटों का काम है, पोर्टल पे मिला लो। GSTF 1 वर्सेज बुक्स, मतलब जो GSTF 1 में आपने लायबिलिटी डिस्क्लोज किया वो आपकी बुक्स में होनी चाहिए, एंड GSTF 3B वर्सेज बुक्स, मतलब 3B के अंदर जो आपने ITC क्लेम किया और जो आपकी बुक्स हैं वो अगर आपका काम हो गया डन, तो आपका 99% काम डन। और ये कुछ स्पेशल काम नहीं है, एक अकाउंटेंट की वर्किंग है, क्योंकि जो रिपोर्ट आपने फाइल की है वो रिपोर्ट आपकी बुक्स के पास अगर नहीं है तो आप कभी भी सेल टैक्स के केस, मतलब GST के केस को सॉल्व नहीं करा पाओगे। और अगर ये 3 रिकंसिलेशन आपने तैयार कर लिए तो आपके डेटर, क्रेडिटर, बैंक सारे रिकंसिलेशन ऑलमोस्ट तैयार हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा काम रह जाएगा, बट ऑलमोस्ट आपका काम जो है वो डन हो चुका होगा। सो आई होप आप इस प्रैक्टिकल वीडियो के साथ एग्री होगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक करना, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।